So next topic is binary codes. An n-bit binary code is a group of n bits that assumes up to 2 की power n distinct combinations of ones and zeros, with each combination representing one element of the set that is being decoded. So what does it means? इसका मतलब ये है, अगर आपका हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, n बिट का बाइनरी कोड है, ठीक है, n बिट का बाइनरी कोड है, तो मतलब हर एक बिट या फिर क्या वैल्यू ले सकता है, 0, या फिर ये वैल्यू ले सकता है 1. तो ये कितनी डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम कर सकता है, 2 की पावर n, ठीक है. n बिट के लिए कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 2 की पावर n. अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स कैन बी कोडेड विद 2 बिट्स with each element assigned one of the following bit combination 00, 01, 10 and 11. सेम चीज़ जैसे हमने बोला, अगर हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, ओके, तो 4 एलिमेंट के लिए मिनिमम बिट्स वी रिक्वायर इज 2 बिट्स उनको कोड करने के लिए. तो उन 4 एलिमेंट्स को हम फॉलोइंग बिट कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं. पहले को हम दे सकते हैं 00, सेकेंड को दे सकते हैं 01, नेक्स्ट को दे सकते हैं 10 एंड लास्ट को दे सकते हैं हम 11. A set of 8 element requires 3-bit code and a set of 16 requires 4-bit code. ठीक है, तो 8 एलिमेंट्स के लिए हमें कितना बिट कोड चाहिए, 3-bit कोड, एंड 16 एलिमेंट के लिए चाहिए हमें 4-bit कोड. ये सिंपल आपको याद कर लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा कि अगर आपके पास n बिट बाइनरी कोड है तो आप कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2n. ओके. The bit combination of n-bit code is determined from counting in binary from 0 to 2 की पावर n minus 1. ओके, तो ये 2 की पावर n distinct combinations जो हैं वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से 2 की पावर n minus 1. Although the minimum number of bits required to code 2 की पावर n distinct quantities is n, there is no maximum number of bits that can be यूज फॉर अ बाइनरी कोड. ये जो हम बात कर रहे हैं 2 की पावर n डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज को कोड करने के लिए हम बोल रहे हैं जो n बिट्स रिक्वायर्ड हैं, ये जो है ये मिनिमम नंबर है. ओके, मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम बिट्स अगर आपसे पूछी जाए तो आपको मिनिमम n बिट्स लेंगी 2 की पावर n डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए. ईच एलिमेंट मस्ट बी असाइंड अ यूनिक बाइनरी बिट कॉम्बिनेशन एंड नो 2 एलिमेंट्स कैन हैव द सेम वैल्यूज. ओके, सेम चीज़ जो हमने बोला कि जितने भी हमारे पास डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, हर एक एलिमेंट को हम एक यूनिक बिट कॉम्बिनेशन असाइन करेंगे जिससे कि 2 एलिमेंट की जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल 10 डेसिमल डिजिट्स कैन बी डिकोडेड विद 10 बिट्स. अगर हमें 10 डेसिमल डिजिट्स को डिकोड करना है, उसे हम कोड भी कर सकते हैं यूजिंग 10 बिट्स, एंड ईच डेसिमल डिजिट कैन बी असाइंड अ बिट पोजीशन ऑफ 0 9s एंड अ सिंगल 1. In this particular binary code, the digit 6 is assigned the bit combination 0001 and 000000. This means ये जो आपको एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया हुआ है कि जैसा हमने बोला कि किसी भी 2 की पावर n डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज़ को आपको कोड करने के लिए n बिट्स चाहिए. तो अगर हमें 10 डेसिमल डिजिट्स को कोड करना है, तो आपको मिनिमम इस हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से आपको 4 बिट चाहिए. लेकिन अगर आप 10 बिट से करना चाहें तो आप कर सकते हैं. ठीक है, इस पर्टिकुलर बाइनरी कोड में हमने क्या किया है, जो डेसिमल डिजिट है 6, इसको असाइन किया है कोड दिस वन 0000000 एंड 1. दिस रिप्रेजेंट the decimal digit 6. Okay, now coming to the most popular code, the most popular binary code, which is called the BCD code or the binary coded decimal. This code is most commonly used for decimal digits and is a straight binary assignment as listed in the table. This scheme is called binary coded decimal and is commonly referred to as BCD. जैसा हमने बोला, अगर हमारे पास कोई डेसिमल सिंबल है 0, तो उसे हम BCD में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. BCD बेसिकली हमारा 4 डिजिट कोड है. ठीक है, तो 0 को रिप्रेजेंट करेंगे 4 टाइम्स 0, 1 को 0001, 2 को 0010, 3 को 0011 एंड अप टू 9 को 1001.
So BCD is a 4-bit code for 1 decimal digit. A number with k decimal digit will require 4k bits in BCD. ओके, ये सिंपल है. एक डेसिमल डिजिट के लिए हमें 4 बिट चाहिए. अगर हमारे पास k डेसिमल डिजिट्स होंगी तो हमें कितने बिट्स चाहिए? 4k बिट्स चाहिए उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए BCD में. The decimal 396 is represented in BCD with 12 digits as 0011, 1001, 0110. तो बेसिकली हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? डेसिमल 396 को BCD पे रिप्रेजेंट करना है. तो हम 3 को देखेंगे. 3 को BCD में कैसे लिखते हैं? 3 को BCD में लिखते हैं 0011, वो हमने लिख दिया. 9 को कैसे लिखते हैं? 1001. एंड 6 को कैसे लिखते हैं? 0110. ओके, एक के लिए 4 बिट, तो 3 डेसिमल डिजिट्स के लिए हमें टोटल चाहिए 12 बिट्स. ओके, द बाइनरी कॉम्बिनेशन 1010 थ्रू 1111 आर नॉट यूज एंड हैव नो मीनिंग इन BCDs. तो जो बाइनरी कॉम्बिनेशन 9 के बाद हमें आते हैं, बेसिकली 9 से लेके 15 तक, उनका BCD में ऐसा कोई मीनिंग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, द डेसिमल नंबर 185 एंड इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन BCD एंड बाइनरी इज गिवन एज फॉलोज. 185 को BCD में लिखना है. सिंपली रिप्लेस करेंगे 1 को उसके BCD से, 8 को उसके BCD से एंड 5 को उसके BCD से. सो इट इज 0001, 1000 एंड 0101. ये हमारा आ गया BCD. बाइनरी में करने के लिए सिंपल हमारे पास कौन सा मेथड है? लॉन्ग डिविजन मेथड. ओके, BCD के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे बाइनरी कोड्स हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी डेसिमल डिजिट को कोड कर सकते हैं. वो है जैसे कि हमारे पास ये टेबल हमें बता रही है, BCD को हम डेसिमल डिजिट को हम BCD में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. BCD बेसिकली 1248 कोड होता है, या फिर हम इसे 8421 कोड भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट कोड हमारे पास होता है 2421 कोड्स. नेक्स्ट कोड इज XS3 कोड एंड द अदर कोड इज 84-2-1. तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं. द बाइनरी कोड्स फॉर डेसिमल डिजिट्स रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 4 बिट्स पर डिजिट. जैसा हमने देखा कि किसी भी डेसिमल डिजिट को अगर हमें कोड करना है बाइनरी में, तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट वी रिक्वायर इज 4. Many different codes can be formulated by arranging 4 bits into 10 distinct combinations. BCD and other 3 represented codes are shown in the table 1.5. Okay. Now, what is XS3? XS3 is an unweighted code in which each coded combination is obtained from the corresponding binary value plus 3. Okay. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं XS3. तो XS3 कोड किसी भी डेसिमल डिजिट का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उस डेसिमल डिजिट में क्या करेंगे? +3 ऐड कर देंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू चेक कर लेंगे. ठीक है, तो 0 + 3 इज 3. 3 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 0011. ठीक है, ऐसे अगर हम 7 का देखें, 7 + 3 इज 10. 10 को हम बाइनरी में कैसे लेंगे? 1010. ओके, BCD एंड 2421 कोड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ वेटेड कोड्स. इन कोड्स में BCD और 2421 कोड्स क्या होते हैं? हमारे बेसिकली वेटेड कोड्स कहलाए जाते हैं. ठीक है, वेटेड कोड हमारा 84-2-1 भी है, लेकिन इसमें नेगेटिव वेट्स का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसे अभी नहीं देख रहे हैं. अभी सिंपल पॉजिटिव वेट की बात कर रहे हैं. तो हमारे पास 2 कोड्स हैं, 8421 एंड 2421. In weighted code, each bit position is assigned a weighting factor in such a way that each digit can be evaluated by adding the weight of all the ones in the coded combination. Okay. Weighted code का मतलब है, लेट अस सपोज हम बात करें BCD की, BCD 0001. तो इसका करस्पॉन्डिंग हम डेसिमल डिजिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके करस्पॉन्डिंग वेट्स को ऐड करके. तो यहाँ पर 1 कहाँ प्रेजेंट है? LSB में. तो 1 करस्पॉन्डिंग टू द वेट करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 इज ओनली 1. तो इसका डेसिमल डिजिट क्या हो गया? 1. ओके, नाउ कंसिडर दिस द डेसिमल डिजिट 5. नाउ इस 1 का जो हमारा वेट है दैट इज 1 एंड
इस 0 का कोई वेट नहीं होगा, इस 1 का वेट क्या जाएगा 4, 1 + 4 दैट इज 5, तो हमारा हो गया डेसिमल डिजिट 5। सेम रीजनिंग हम किस में करेंगे 2421 कोड में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है वेटेड कोड्स बोला जाता है। नेक्स्ट, द 2421 and the XS3 codes are example of self-complementing codes. 2421 and XS3 कोड, ये जो दो हमारे कोड्स हैं इनको सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या है, सच कोड्स हैव द प्रॉपर्टी दैट द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय चेंजिंग 1 to 0s and 0s to 1 by complementing each bit in the pattern, ठीक है। लेट अस सपोज हमें इन दोनों कोड्स में किसी भी डिजिट का, किसी भी डेसिमल डिजिट का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है, तो बेसिकली इससे हम बात करें 0 की, ठीक है। 0 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 0 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा 9 हो गया। तो इसका हम 2421 में हम सीधे कैसे निकाल सकते हैं, 0 को 1 से रिप्लेस कर दो और 1 को 0 से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास 4 जीरोज हैं, तो 4 के 4 0 क्या हो गए, 4 के 4 1 हो गए। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। एक बार और समझते हैं, लेट अस सपोज हम लेते हैं एग्जाम्पल 3 का। एक डेसिमल डिजिट है हमारे पास जिसकी वैल्यू है 3, 3 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 9 - 3 दैट इज 6। अब 3 का हमने 2421 कोड देखा क्या होता है 0011, तो इसका जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, 6 को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो 3 का कोड क्या है हमारे पास 0011, इसका कॉम्प्लीमेंट करो 1100, तो 1100 इज अ रिप्रेजेंटिंग 6। ओके, सेम रीजनिंग किसके संग होती है, XS3 कोड के लिए भी होती है। ओके, नाउ द BCD कोड इज नॉट सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। जो हमने अभी तक BCD कोड देखा ये हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं है, मतलब अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम डेसिमल डिजिट्स देखें उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो BCD को हम सिंपल 1 को 0, 0 को 1 एक्सचेंज करके वो डेसिमल डिजिट ऑब्टेन नहीं कर सकते। ओके, द 84 - 2 - 1 कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ assigning both positive and negative weight to a decimal code। जैसा हमने देखा कि 84 - 2 - 1 ये कैसा कोड है, ये एक ऐसा कोड है जिसमें हमने असाइन करे हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव वेट्स भी। ओके, नाउ आफ्टर 9 ऑनवर्ड्स अप टू 15 ये हमारे अनयूज्ड कॉम्बिनेशंस हैं, इनका यूज हम यहाँ पे नहीं करते। द नेक्स्ट कोड इज ग्रे कोड। Okay, the advantage of gray code over the straight binary number sequence is that only one bit in the code group changes in going from one number to the next. That means let us suppose हमें कोई डेसिमल नंबर गिवन है 0, ठीक है, हमने उसका ग्रे कोड लिखा। ग्रे कोड भी हमारा 4 बिट का हम मान के चल रहे हैं कि हमारा 4 बिट का है, ठीक है। 0 को हमने एज इन ग्रे कोड लेट अस सपोज हमने डिज़ाइन किया 0000। अब हमें 1 के लिए लिखना है कि 1 के लिए ग्रे कोड क्या होगा, तो बेसिकली हम क्या करेंगे इसमें सिंपल एक बिट को चेंज करेंगे, बाकी सारे बिट सेम के सेम रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो ये इसका ये वाला बिट है इसको चेंज कर दिया 0 से 1, बाकी सारे बिट सेम, तो हमारे पास क्या आ गया 1 का ग्रे कोड। अब 1 से 2 में गए तो हमें फिर से क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी, जब आप एक नंबर से दूसरे नंबर में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ एक बिट आपकी चेंज होगी। तो हम यहाँ पे 1 को 0 नहीं कर सकते, 1 को 0 कर देंगे तो हम वापस किस में आ जाएंगे 0000, जो कि किसका कोड है ग्रे कोड 0 का। तो हम क्या करेंगे, इससे एक बिट हायर जाएंगे, इस बिट को 0 से क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो हमारा 2 का ग्रे कोड क्या हो गया 0011, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन गोइंग फ्रॉम 7 to 8 द ग्रे कोड चेंजेस फ्रॉम 0100 to 1100। हम देख रहे हैं 7 से अगर 8 हम जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, तो ये बिट कैसे चेंज कर रहे हैं, देखो ये 0 सेम है, ये 0 सेम है, ये 1 का 1 है, सिर्फ वाला बिट चेंज कर रहा है, एक बिट चेंज हो रहा है जो कि चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम बाइनरी में देखें तो बाइनरी में क्या होता, बाइनरी में 7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 1 1, और 8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 0। अब यहाँ पे 7 से 8 जाने में देखो चारों के चारों बिट्स हमारी चेंज हो रही हैं, 1 to 0 1 to 0 1 to 0 एंड 0 to 1। तो हम किसी भी
नंबर का ग्रे कोड फाइंड आउट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी कोड। बस हमें इतना चेक करना है कि एक नंबर से दूसरे नंबर पे अगर हम जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बिट चेंज हो, बाकी बिट क्या रहें, सेम रहें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोड इज ASCII कैरेक्टर कोड। ठीक है, तो अभी तक हमने देखे डिफरेंट बाइनरी कोड्स फॉर डेसिमल नंबर्स। किसी भी डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए, कोड करने के लिए, कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कोड्स देखे। हमने BCD देखा, हमने XS3 देखा, हमने ग्रे कोड देखा, 2421 कोड देखा। लेकिन ये सारे जो कोड्स थे ये बेसिकली नंबर्स को डील कर रहे थे। ठीक है, अब कंप्यूटर्स में आप काम करें सिर्फ नंबर्स तो चल नहीं रहे। ठीक है, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा कोड आया, इन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII कैरेक्टर कोड आया। ठीक है, तो ASCII क्या है? ASCII इज बेसिकली अ 7-bit कोड, द स्टैंडर्ड बाइनरी कोड फॉर अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड इट स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज विच यूजेस 7 bits टू कोड 128 कैरेक्टर्स। तो बेसिकली जैसा हमने बोला कि ASCII क्या है, 7-bit कोड है, तो इससे हम 2⁻7 दैट इज 128 कैरेक्टर्स को कोड कर सकते हैं। मतलब 128 कैरेक्टर्स को एक कोड असाइन कर सकते हैं यूजिंग ASCII कैरेक्टर कोड। ओके, the ASCII code also contains 94 graphic characters that can be printed and 34 non-printing characters used for वेरियस कंट्रोल फंक्शंस। जैसा हमने कहा कि टोटल 128 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें से जो 94 हैं वो ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं जो कि हम प्रिंट कर सकते हैं, जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, एंड अदर 34 जो कैरेक्टर्स हैं वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं जिनका काम बेसिकली कंट्रोल फंक्शंस का होता है। ठीक है, द ग्राफिक कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ 26 अपर केस लेटर्स। ग्राफिक कैरेक्टर्स में क्या आते हैं? अपर केस लेटर आते हैं फ्रॉम कैपिटल A टू कैपिटल Z। 26 लोअर कैरेक्टर्स आते हैं फ्रॉम स्मॉल a टू स्मॉल z। 10 न्यूमरल्स आते हैं फ्रॉम 0 to 9 एंड 32 स्पेशल प्रिंटेबल कैरेक्टर्स सच एज परसेंटाइल, एस्ट्रिक एंड डॉलर साइन। ओके, नाउ वी आर गिवन दिस टेबल। अब इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। इस टेबल में ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर हमारा 7-bit ASCII कोड है 0000 एंड 000, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, अगर सारे के सारा 0 हैं तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये किसको बता रहा है, ये नल को बता रहा है। दैट मीन्स नल वैल्यू। ओके, लेट अस सपोज हमें पता करना है A का, तो A का क्या हो जाएगा? A के लिए कोड यहाँ पे क्या है? A के लिए कोड है 1000001। दैट मीन्स 1 प्लस 64। ठीक है, तो 1 प्लस 64 दैट इज 65। तो आपको ये इतना सिंपल याद होना चाहिए कि A का कैपिटल A का ASCII कोड क्या है? 65 है। एंड B का आपको फाइंड आउट करना है, तो B का क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा, एंड 67 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपको डिलीट का बताएं करना है, लेट सपोज डिलीट का देखना है, तो डिलीट का क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 1 1 1। सारे के सारे अगर 1 है तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 1 का ASCII कोड क्या है, कैपिटल A का क्या है, स्मॉल a का क्या है, नल कैरेक्टर का क्या है। ठीक है,